नमस्कार। कभी सोचा है कि सुबह सुबह की वो एक कप चाय या कॉफी पीते ही एकदम से नींद कैसे भाग जाती है? ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान है। तो चलिए आज फटाफट समझते हैं कि कैफीन हमारे शरीर के अंदर जाके आखिर करता क्या है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि कैफीन हमारी थकान को दूर करके हमें ज्यादा अलर्ट और एक्टिव कैसे बना देता है। इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे शरीर के अंदर होने वाले कुछ बहुत ही मजेदार केमिकल रिएक्शंस में। देखिए, ये बात सिर्फ नींद भगाने तक ही सीमित नहीं है, मामला उससे कहीं ज्यादा गहरा है। कैफीन हमारे शरीर में एक साथ दो जगहों पर काम करता है। पहला हमारी मसल्स पर और दूसरा हमारे दिमाग पर, और यही डबल एक्शन इसे इतना असरदार बनाता है। तो चलिए अब जरा शरीर के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पर कैफीन अपना जादू चलाता कैसे है। तो जैसा मैंने कहा, कैफीन का असर दो तरफा है। एक तरफ ये हमारी मांसपेशियों को सीधा सीधा पावर देता है और दूसरी तरफ ये हमारे दिमाग के केमिकल सिस्टम में भी थोड़ा फेरबदल कर देता है। आइए इन दोनों कामों को एक एक करके समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं मसल्स की। जैसे ही कैफीन हमारे शरीर में पहुंचता है, ये हमारी कोशिकाओं के अंदर कैल्शियम के दरवाजों को आप कह सकते हैं खोल देता है। इससे क्या होता है? कैल्शियम का बहाव तेज हो जाता है और यही एक्स्ट्रा कैल्शियम हमारे मांसपेशियों को और ज्यादा ताकत से सिकुड़ने में मदद करता है। सीधे शब्दों में कहें तो हमारे मसल्स को एक एक्स्ट्रा पावर बूस्ट मिल जाता है। ठीक है, अब दिमाग पर कैफीन का असर समझने से पहले इस एक शब्द को समझना जरूरी है, न्यूरोट्रांसमीटर। ये क्या होते हैं? इनको ऐसे समझिए कि ये हमारे दिमाग के छोटे छोटे केमिकल मैसेंजर हैं जो एक नर्व सेल से दूसरे तक सिग्नल पहुंचाते हैं। हमारा मूड कैसा है, हम कितने अलर्ट हैं, ये सब कुछ यही कंट्रोल करते हैं। और अब आता है असली खेल। हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है एडेनोसिन, जो हमें थका हुआ और सुस्त महसूस कराता है। कैफीन क्या करता है? ये जाकर उस एडेनोसिन को ब्लॉक कर देता है। अब जब थकान महसूस कराने वाले केमिकल का रास्ता ही बंद हो गया, तो डोपामाइन जैसे फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर को काम करने का पूरा मौका मिल जाता है। और बस इसी वजह से कॉफी पीने के बाद हम एकदम से ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा अलर्ट और एक्टिव महसूस करने लगते हैं। और जब ये दोनों असर एक साथ होते हैं, यानी ज्यादा ताकतवर मांसपेशियां और एक ज्यादा चौकन्ना दिमाग, तो इसका सबसे ज्यादा फायदा कब होता है? वर्कआउट या किसी भी तरह की एथलेटिक एक्टिविटी के दौरान। यही वजह है कि कई एथलीट्स अपनी परफॉर्मेंस से ठीक पहले कैफीन का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें फिजिकल और मेंटल दोनों तरह का फायदा मिलता है। तो अब हम ये तो समझ गए कि कैफीन कैसे काम करता है, लेकिन रुकिए, इस कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब अधूरा रह गया। जिस रिसर्च की हम बात कर रहे हैं वो ठीक इसी लाइन पर आकर खत्म हो जाती है। एक स्टडी में कुछ पता चला था, लेकिन क्या क्या पता चला था? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि इस आम सी लगने वाली चीज के बारे में शायद अब भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। तो ये तो हम सब जानते हैं कि कैफीन चाय कॉफी जैसी चीजों में मिलता है, लेकिन वो अधूरी स्टडी क्या बताने वाली थी? ये एक रहस्य है और ये हमें याद दिलाता है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहता है और कैफीन जैसी आम चीज के बारे में भी जानने के लिए हमेशा कुछ नया होता है। सोचने वाली बात